दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट संतोष प्रदीप सैनी। लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ज्योग्राफी सेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे, जो कि आप वीडियो स्टार्ट करते समय थंबनेल पे भी देखे होंगे, आप बोर्ड पे भी देख रहे हैं। यहाँ पे हम पढ़ाएंगे मेजर हेडिंग देख रहे होंगे, मेजर पास इन इंडिया। आज हम बात करेंगे जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं, जो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे बना हुआ है। अब हमको ये जानना चाहिए कि दर्रे होते क्या हैं। दर्रे का मतलब क्या है? मतलब जो पर्वत और पहाड़ या पठारों के बीच में जो प्राकृतिक मार्ग बन जाते हैं आवागमन के लिए, उन्हीं को हम दर्रे कहते हैं या पास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे मान के चलिए ये आपका क्या है, ये आपका कोई पर्वत है। अब ये पर्वत में बीच में जो है पानियां बह रही है, नदियां बह रही हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब ये नदियां बहते बहते अपनी अवस्था खो देती हैं, समाप्त हो जाती हैं, तो जहां से ये नदियां बहती रहती हैं उसी बीच में मतलब रास्ता बन जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि मतलब पर्वत, पहाड़ या चोटियों के बीच में जो प्राकृतिक मार्ग बन जाते हैं आवागमन के, उनको क्या कहते हैं? पास कहते हैं या दर्रा कहते हैं। तो आज जो भारत में प्रमुख दर्राएं हैं, जो हमारे पर्वत और पठारों के बीच बन गए हैं, आज इन्हीं का हम अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ से आपके हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी ऑल वनडे ऑल इंडिया एग्जाम हो, यहाँ से जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। पढ़ाने वाले हैं आपको भारत के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रों की। किसकी बात करेंगे? जो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं, इनकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ ऊपर एक पर्वत को। कौन सा पर्वत था? उस पर्वत का नाम था काराकोरम पर्वत। कौन सा पर्वत था? काराकोरम पर्वत। उसकी चोटी भी याद होगी, केटू या गाडवी आसिम के नाम से जाना जाता है। तो उसमें जो दर्रा बन गया है या जो पास बन गया है, उस पास को जाना जाता है काराकोरम के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? काराकोरम के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अगर पूछ ले किससे किससे जोड़ता है काराकोरम, तो आप बताएंगे तिब्बत को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख रहे हैं एक दर्रा है जिसका नाम है बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा है? बुर्जिल। आपके कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में ही है। देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसकी हम विशेषता आपको बता देंगे, लेकिन बस जो जिसको जानना है केवल कि कौन से राज्य में है, बस वहीं तक जान लेंगे, क्योंकि सबकी विशेषता, सबकी डिटेल हम पढ़ के कुछ कर नहीं सकते और ना पढ़ना संभव होता है। जो आपके एग्जाम के फील्ड से सबसे महत्वपूर्ण है, हम उसी को जो है अध्ययन करेंगे। तो आपने देखा काराकोरम, इधर देखा बुर्जिल दर्रा। आगे यहाँ देखते हैं पीर पंजाल। कौन सा? पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल नामक हम लोग श्रेणी भी पढ़े हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। पीर पंजाल आपका यही है। इसी पीर पंजाल से जवाहर सुरंग गुजरता है, नेशनल हाईवे नंबर 1A। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक दर्रा जम्मू कश्मीर में इधर देख रहे हैं, इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? जोजिला पास है, इसका नाम है जोजिला। क्लियर? ये जो है आपका जम्मू से लद्दाख को जो है जोड़ता है, जोजिला दर्रा। उसके बाद बात कर रहे हैं इधर बनिहाल दर्रे की। किसकी बात कर रहे हैं? बनिहाल दर्रा। ये आपका रहा बनिहाल दर्रा। क्लियर? एक बनिहाल दर्रा आपको जम्मू को कश्मीर से जोड़ने का काम करता है। चलिए अगला एक दर्रा और देख लेते हैं। इस दर्रे का नाम है खारदुंगा। क्या कर दूंगा? खारदुंगा। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में आपके ये दर्रा है। क्लियर? चलिए अगर आप लोग हमारे ज्योग्राफी सेशन को कंटिन्यू देख रहे होंगे, जो वीडियो लगातार पढ़ते हैं, अगर उसमें आप बराबर देख रहे होंगे, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए मैं बार बार कहूंगा कि जो भी मित्र पहले की वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो जरूर देखें। इससे क्या होगा, जब आप सीरियल वाइज पढ़ाई करते हैं तो आपको आसानी से बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। तो चलिए इधर देखते हैं। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। ये आपका रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे को हम बताएंगे
जो कि हम नदियां पढ़ाते समय आपको बताए थे। हम उम्मीद करते हैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, देखिए मित्रों, यहाँ पे एक है सिक्किला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिक्किला दर्रा, जो कहां से जोड़ रहा है? तिब्बत को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने का काम करता है। जब हम आपको नदियां पढ़ा रहे थे, नदियां पढ़ाते समय हम आपको बताए थे कि एक नदी है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी है। सतलज नदी कहां से निकलती है? सतलज नदी आपकी निकलती है राक्षस साल से। राक्षस साल से निकलती है, मतलब यही देखिए हम लोग पढ़े थे, ये तिब्बत है, यही मानसरोवर झील था, यही आपका सतलज नदी। सतलज नदी राक्षस साल से निकलती है और इसी सिक्किला दर्रे से जम्मू कश्मीर में एंट्री करती है। सॉरी, जम्मू कश्मीर नहीं, यहाँ हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है और उसके बाद जो है पंजाब में प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान निकल जाती है। ये हमको पता होगा। कौन सा? सिक्किला दर्रा। क्लियर? आगे बात करते हैं। आगे एक दर्रा ये देख रहे हैं, इसका नाम है बारालाचा। क्या? हमें ट्रिक बता दें याद करने का, बारालाचा। चा लिखा है पीछे, चा ऐसे बारालाचा लिखते हैं, चा पर चेनाब। चेनाब, इसी बारालाचे दर्रे से जो है आपके चेनाब नदी का जो है, चेनाब नदी का उद्गम होता है। कहां से? बारालाचे दर्रे से। देखिए ऐसे बहुत से ट्रिक हैं, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस क्या है, ज्योग्राफी को आप एक बार मन से बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए मैपिंग के साथ, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको एकदम एग्जैक्टली याद हो जाएगा। तो चलिए, हमने आपको सिखा दिया बारालाचा दर्रा कौन सी नदी का उद्गम होता है, यहाँ से चेनाब नदी का उद्गम होता है। चलिए अब देखिए मित्रों, इसी के नीचे एक दर्रा और है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रोहतांग दर्रा। देख रहे हैं, इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग, आर फॉर रोहतांग है ना, और आर फॉर रावी। रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। क्लियर? ये भी आपको याद हो गया होगा, जो कि हम नदियां पढ़ाते समय कई बार बहुत बार जिक्र किए हैं। रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। इतना तो आपने देखा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के दर्रों को। अब मित्रों हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के कुछ प्रमुख दर्रे हैं जिनका नाम याद होना चाहिए, और हम ऐसा बताने चल रहे हैं वो नाम आपके दिमाग में छप जाएगा। जो भी हमारे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं पक्का याद हो जाएगा। तो चलिए, नाम तो हमने लिखा नहीं है, हम बोल रहे हैं, आप लिखिएगा। सबसे देखिए क्रम से 1 2 3 4 क्रम से 4 दर्रे बने हुए हैं। इन चारों दर्रे के नाम हम बोल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्थान कम होने के कारण हम लिखे नहीं है। इसका नाम है थागा। पहले का नाम है थागा। क्या लिखा है? धागा होता है ना, ये धागा का भाई है, इसका नाम है थागा। उसके बाद बात करते हैं माना। क्या? थागा के बाद माना। माना के बाद फिर आता है नीति, और उसके बाद आता है आपका लिपुलेख। इस प्रकार उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं जिसका क्रम कई बार एग्जामों में पूछा है, वो आपको याद होना चाहिए। क्या है? थागा, दूसरा माना, तीसरा नीति और चौथा लिपुलेख। इस प्रकार उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हम बात करते हैं अब आपके राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, पता है सबको। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी है राजस्थान। क्लियर? चलिए, ये है आपका राजस्थान। राजस्थान में जो एक दर्रा इधर आप देख रहे हैं, इसका नाम है गोरान घाटी। कौन सी घाटी है? गोरान घाटी। उसके बाद आप देख रहे हैं दूसरा दर्रा, दूसरे दर्रे का नाम है हल्दी घाटी। क्लियर? गोरान घाटी और हल्दी घाटी कहां पे है? आपका है राजस्थान में। राजस्थान में। क्लियर? ये आपका राजस्थान। उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। अब हम महाराष्ट्र में आ जाते हैं। जब महाराष्ट्र में बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आपके 2 दर्रे हैं। कौन कौन है? थाल घाट और भोर घाट। कौन का है? थाल घाट और भोर घाट। यहाँ पे मित्रों जो घाट है ना, इसी के नाम से कई स्थान है, घर घर के नाम से पड़े हुए। जैसे आपका पाल के नाम सुने होंगे, अभी हमारे कुछ साथियों के साथ कांड हुआ था,
क्लियर। इस तरीके से जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में अधिकांश एरिया जो है घाट और खर के नाम से ऐसे जाने गए हैं। तो आप इसको याद करिएगा, थाल घाट और भोर घाट। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे दो हैं, एक है जिसका नाम है पाल घाट। देखिए ये थाल घाट है, ये भोर घाट है। लेकिन यहाँ देखते हैं केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर के बीच में इसका नाम है पाल घाट और इसका नाम है सेनकोट्टा। क्या नाम है? सेनकोट्टा। क्लियर। चलिए मध्य प्रदेश में एक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, इसका नाम है खंडवा। अब मध्य प्रदेश में श्रेणी भी बताए हैं, ऐसी श्रेणी जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर देती है, जिसका क्या नाम है? उसका नाम है विंध्याचल श्रेणी। क्लियर। चलिए आगे बात करें, यहाँ देखिए सिक्किम में अब देखते हैं, ये सिक्किम राज्य है आपका। सिक्किम में आपका है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। इसी नाथुला दर्रे से चीन और भारत का जो है व्यापार होता है। जो ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है, मतलब सामानों का आदान प्रदान होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते हैं जो, वो आपके नाथुला दर्रे से ही होते हैं। लेकिन बीच में कुछ विवाद होने जाने के कारण जो है चीन से नाथुले दर्रे को बैन कर दिया गया था। इसका मतलब यहाँ से सामान का आना जाना पूरी तरीके से रोक दिया गया था। लेकिन फिर बाद में समझौता होता है, समझौते के तहत नाथुला दर्रे को पुनः खोल दिया जाता है चीन के आवागमन के लिए। एक चीज और बताना चाहेंगे, जो हिंदू धर्म में जो लोग मानसरोवर तीर्थ स्थान के लिए जाते हैं, तीर्थ के लिए मानसरोवर तीर्थ पर, मानसरोवर आपका यहीं पे है, या कैलाश मानसरोवर नाम सुने होंगे, वो आपका इसी नाथुला दर्रे से, मतलब पहले भारत में यहाँ आते हैं सिक्किम से हो गया नाथुला दर्रे से, तब हो गया ऐसे ये जो हिमालय पर्वत के उधर मतलब चीन साइड में वो बना हुआ है रास्ता, उसी रास्ते से होते हुए आपका यहाँ आते हैं मानसरोवर झील में, मानसरोवर के पास यहाँ आते हैं, अपना दर्शन करते हैं। लेकिन ये जो थागा मानव नीति लिपुलेख 4 दर्रे हैं, इस चारों दर्रे में से कुछ दर्रे ऐसे हैं कि जिसमें से आप पैदल भी चलकर डायरेक्टली यहाँ पहुंच सकते हैं। ये तो पड़ता है बहुत करीब, ये पड़ता है बहुत दूरी। लेकिन कारण ये है मित्रों, यहाँ से जो दर्रे हैं उत्तराखंड में, इस दर्रे से लोग जाना कम पसंद करते हैं। कम पसंद करने के पीछे कारण क्या है कि जो पर्वत होते हैं, पर्वत काफी ऊंचाई पे होते हैं, एक तो चढ़ाई करने में समस्या होती है। तो यहाँ अधिकांश लोग जो जाते हैं वो बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो बुजुर्गों को चढ़ने में तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। मान लीजिए अगर वो चढ़ भी जाते हैं तो वहां पे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। हाँ, लेकिन जो नवयुवक लड़के हैं, वो नवयुवक लड़के अधिकांशतः इधर से ही अपना यात्रा कर लेते हैं, उनको आसानी होती है, उनको ऑक्सीजन लेने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। अब हम बात कर रहे हैं अगला जिलेपा दर्रे की। कौन दर्रा? इस दर्रे का नाम है जिलेपा। कहाँ पे है? सिक्किम में है आपका जिलेपा दर्रा। चलिए अगला बात करते हैं, ये आपका चीन था, ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा। ये बुमला, ये दर्रा है जिसका नाम क्या है? बुमला है। इसे जोड़ता है चीन से अरुणाचल प्रदेश को। उसके बाद फिर बोमडिला है, भी अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। फिर तांगा पास है, तांगा पास भी अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। उसके बाद एक दर्रा दीपू है, दीपू भी वही काम करता है। क्लियर। उसके बाद यहाँ मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तुज। क्या नाम है? तुज। ये तुज दर्रा जो है आपका जोड़ता है किससे? म्यांमार से। इस प्रकार मित्रों हम भारत के जो प्रमुख दर्रे थे वो हमने आपको बता दिया। एक बार हम साइड हो रहे हैं 20 सेकंड के लिए, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मित्रों एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। हाँ, एक जानकारी और देना चाहेंगे कि अभी तक कंपटीशन के क्लास चलते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे सहयोगियों द्वारा, हमारे मित्रों के द्वारा जो है एकेडमी की भी क्लास स्टार्ट कर दी गई है। जो आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, तैयारी करते होंगे, हाई स्कूल इंटर में होंगे अभी, वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे क्या होगा घर बैठ के आप मैथ साइंस की क्लासें आराम से पढ़ सकेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।